गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 8th के लिए जो इकाई 2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 मैंने करा दिए थे, अब आगे प्रश्न संख्या 3 के लिए आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठें। मैं आपको समझाता जाऊंगा और आप उसमें नोट करते जाएं। नोट करिए। ये तीसरा सवाल है इकाई 2। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के मेलामाइन एक प्रकार की प्लास्टिक है। इसका उपयोग किस काम में किया जाता है बच्चों? मेलामाइन प्लास्टिक के बर्तन इसमें आएगा। प्लास्टिक के बर्तन जो है वो मेलामाइन बर्तन है, या आपके ये प्लास्टिक का सामान है, कंघा है, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेलामाइन का उपयोग, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन, ये खाली जगह में आएगा, बनाने में किया जाता है। तीसरे का खा है सूत, रेशम, ऊन, खाली जगह। कैसे रेशे हैं ये? प्राकृतिक रेशे। यहां पर आएगा प्राकृतिक रेशे हैं। नंबर 3 है धूप के चश्मे, धूप के चश्मे सूर्य की खाली जगह, तो इसमें आएगा परावैंगनी। ये शब्द आपको नया हो सकता है। सूर्य से ऐसा होता है कि सारी किरणें जो चलती हैं, हम तक आती हैं, वो लाभदायक किरणें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य जो है हमें लाभदायक किरणें ही दे रहा है। कुछ किरणें सूर्य से ऐसी होती है जो सीधे हमारे शरीर तक अगर आ जाएं तो वो हमें शरीर को तो नुकसान पहुंचाएंगी, साथ में आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये परावैंगनी किरण, उनमें से परावैंगनी किरणें भी एक हैं। अगर वो जमीन तक आ जाती हैं तो वो हमारी आंखों को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में ओजोन परत जो है वो बहुत सारी परावैंगनी किरणों को रोक लेती है जो वायुमंडल के ऊपर होती है, और कुछ परावैंगनी किरणें जो फिर भी आ जाएं तो हम उसके लिए धूप के चश्मों का इस्तेमाल करते हैं। अगला है घा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से खाली जगह प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड व वनस्पति तेल की क्रिया से
सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है और इस क्रिया से हम वनस्पति जो है इसमें आएगा आपका इसमें उत्तर नहीं दिया है आपका। सोडियम हाइड्रोक्साइड वनस्पति तेल की क्रिया से घी प्राप्त किया जाता है, सॉरी साबुन प्राप्त किया जाता है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है, क्योंकि साबुन जो है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम साल्ट होते हैं। उत्तर इसमें पहले ही खाली जगह दी गई है। रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, तो यहाँ पर आएगा संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। इसमें हम प्रश्न है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हो। प्राकृतिक वस्तुएं मैंने आपको बताया था कि वे वस्तुएं जो प्रकृति हमें देती है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो मानव हम खुद बनाते हैं वो सभी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। इसके उत्तर में हमें लिखना है हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे प्राकृतिक वस्तुओं और मकान साइकिल कार मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। 4 प्रकार के कांच। साधारण कांच प्रश्न संख्या 4 खा का उत्तर। साधारण कांच कठोर कांच फ्लैट कांच फोटोक्रोमिक कांच
इसके 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट प्लास्टिक के एक एक उपयोग लिखो। एक लाइन में हम लिख लेंगे पॉलीथीन, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। यहां पे लिखेंगे प्लास्टिक के प्रकार। राइट हैंड साइड में लिखेंगे उपयोग। पहला है पॉलीथीन। इसके बारे में इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में बहुत दिनों में जागरूकता आई है और इसी जागरूकता के कारण आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल, पॉलीथीन का इस्तेमाल कैरी बैग्स के रूप में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये पॉलीथीन जब हम घर लाते हैं कैरी बैग्स के रूप में, तो ये ना तो गलती है ना सड़ती है, हमेशा जमीन में पड़ी रहती है और हजारों सालों तक जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होती है, दूसरे पदार्थों में नहीं तोड़ी जाती है। लेकिन इसका उपयोग थैली के रूप में, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। दूसरा है एक्रिलिक प्लास्टिक। ये भी एक प्लास्टिक की किस्म है। एक्रिलिक प्लास्टिक कार एवं ट्रकों की खिड़कियों बनाने में किया जाता है। कार व ट्रकों की खिड़कियां बनाने में। अगला है बेकेलाइट। बेकेलाइट प्लास्टिक बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। पेन, कंघी, विद्युत स्विच, हत्थे आदि के निर्माण में किया जाता है, आदि बनाने में। चौथा है टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाने में। नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाना। प्लास्टिक आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। लेकिन हमें खाने के चीजों को रखने के लिए प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल ना करना ही हमारे लिए समझदारी भरा हो सकता है। क्योंकि प्लास्टिक जब हमारे सिस्टम में जाती है, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाती है,
तो ये डाइजेस्ट नहीं होती है और हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियों का कारक बनती है। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन बाजार में कई प्रकार के आते हैं। रिन है, सर्फ एक्सेल है, फेना है, घड़ी डिटर्जेंट केक है। ये जितने भी साबुन आते हैं बाजार में, ये उच्च अणुभार वाले बसीय अम्ल हैं। उच्च अणुभार वाले बसीय अम्लों के सोडियम लवण हैं। लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पाउडर चाहिए, तो पाउडर डिटर्जेंट या अपमार्जक कहलाता है। इन दोनों में अंतर है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में उपस्थित अशुद्धियों से क्रिया करके स्कम बना देती है। डिटर्जेंट या अपमार्जक कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देती है। अपमार्जक पर्यावरण अनुकूल नहीं होते। पर्यावरण अनुकूल नहीं होते हैं। जबकि साबुन पर्यावरण अनुकूल होते हैं। साबुन में लिख लीजिए पर्यावरण अनुकूल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साबुन को इस्तेमाल करने के बाद जल प्रदूषण कम फैलता है और अपमार्जकों को इस्तेमाल करने पर जल प्रदूषण अधिक होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के कुछ अन्य चीजों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।